नमस्कार साथियों, मिशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी तक वर्क एंड टाइम और नल और टंकी पे चर्चा की है, जिसपे जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे उतने टाइप के क्वेश्चन आपने किया। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज देखिए, जब पढ़ाया जाता है तो स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चनों से लेकर, मतलब इजी लेवल से लेकर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उतने टाइप का आपका कराया जाता है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें आपका प्रैक्टिस सेट और क्लास लेक्चर दोनों इंक्लूड होता है। जितने प्रश्न आपने पढ़ा, आपने देखा, इजी, मॉडरेट, फिर हाई लेवल, जितने हाई लेवल तक क्वेश्चन बने थे आपने वर्क एंड टाइम में देखा होगा, उस पर हमने चर्चा किया। आज हम लोग जब चर्चा करेंगे और नई टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है चाल, समय और दूरी। चाल, समय, दूरी। चाल, समय और दूरी। समय और दूरी। ठीक है, चाल और समय और दूरी, इसी पे हम क्लास लेक्चर, इस पे आप देखिए, जो मैं आज पढ़ाने चल रहा हूं इसको अगर आप सीख लेंगे तो कल से आप पे इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे। ये उस क्वेश्चन को करने के लिए ये सब जानना जरूरी है। जो आज का लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज का लेक्चर आप अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो कल आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, चाल, समय, दूरी, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस। डिस्टेंस, यही टॉपिक है आज का। आज इस पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो आप क्वेश्चन करने लगेंगे, तो ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उसी पे हम चर्चा करेंगे, चाल और समय। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, चाल, उसके बाद समय, उसके बाद दूरी। तो पहले हम देखें चाल क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, देखिए यही एक, आप इसको रटे रहेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहीं से हमें दूरी निकालना हो, यहीं से हमें समय निकालना हो, चाहे जो निकालना हो हम इसी से निकाल लेंगे। हमें अलग रटने की जरूरत नहीं है या हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यहीं से, अगर ध्यान दीजिए, अगर हमसे कहा जाए कि दूरी आप निकालिए, तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका देखिए, यहां करेंगे दूरी बराबर ये चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अगर दूरी निकालना है तो आप चाल में समय का गुणा कर दीजिए, ये आपका आ गया। देखिए, यहां से गुणा करेंगे तो दूरी गुणे एक दूरी, और यहाँ चाल गुणे समय। कहने का मतलब केवल हमने चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ा, उसके बाद चाहे हमें दूरी निकालना हो चाहे हमें समय निकालना हो, हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। सपोज करिए यहां से अगर हमको समय निकालना है तो क्या करोगे, यहां से समय निकालना है तो यहां से समय, देखिए समय बराबर, समय इस साइड रहेगा और वो दूरी के, चाल जो है उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हम चाल बराबर दूरी बटा समय हमें पता था, उसी बेस पे हमने दूरी निकालना था। तो क्या किए, दूरी निकालना था तो हम गुणा कर दिए, तो दूरी में एक, चाल गुणे समय, तो यहाँ दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहीं से अगर हमें समय निकालना था तो हमने क्या किया, समय बराबर यहाँ दूरी बटा चाल। तो ये तरीका, यहां से ध्यान दीजिए, हमने चाल, दूरी और समय। अब एक चीज और देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। लेकिन केवल आपको चाल बराबर दूरी बटा समय आ रहा है, तो इसी से आप दूरी और समय दोनों हम आसानी से निकाल लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां से देखिएगा, यहां से चाल और समय, चाल और समय में विपरीत अनुपात होता है। आप नोट करते चलिए, चाल और समय, चाल और समय में विलोमा अनुपात होता है, विपरीत अनुपात, विलोमा अनुपात होता है, विलोमा अनुपात होता है। चाल और समय में विलोमा अनुपात होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जिसकी चाल कम होगी समय ज्यादा लेगा। तो आप लिख सकते हैं चाल और समय में विलोमा अनुपात होगा। अर्थात
जिसकी चाल अधिक होगी, अर्थात जिसकी चाल अधिक होगी, चाल अधिक होगी, वह कम समय लेगा, वह कम समय लेगा। ध्यान दीजिएगा इसको कि वह कम समय लेगा। अगर चाल अधिक होगी तो समय कम लेगा। कम समय लेगा कब? जब चाल अधिक होगी तब। ध्यान दीजिएगा, चाल और समय में विलोमानुपात होता है, अर्थात जिसकी चाल अधिक होगी वह कम समय लेगा। ऐसे ही जिसकी चाल कम होगी, जिसकी चाल कम होगी, वह अधिक समय लेगा, वह अधिक समय लेगा, वह अधिक समय लेगा, समय लेगा। एकदम आसानी से समझिए, बहुत आसान है कि अगर चाल कम होगी तो वह क्या करेगा? वह अधिक समय लेगा। कहने का मतलब अपोजिट, आप देख रहे हो कि अपोजिट रेशियो हो रहा है। अगर चाल अधिक है तो समय कम, और अगर चाल कम है तो समय क्या लगेगा? अगर आप जा रहे हो, मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो, अगर आप मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है, अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो तो आपको जितना समय लगेगा, अगर आपने चाल को बढ़ा दिया, आपने चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो आपका क्या होगा? समय कम लगेगा। वही है कि चाल अधिक, जो प्रैक्टिकली हम करते हैं वही यहां पढ़ते हैं कि जिसकी चाल अधिक होगी वह समय कम लेगा, जिसकी चाल कम होगी वह अधिक समय लेगा। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं कि स्पीड का अगर मान लीजिए रेशियो, स्पीड का रेशियो अगर 1:2 है, अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो जो टाइम का रेशियो होगा जस्ट उल्टा होगा। जो टाइम का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, कोई बाइक है, अगर उसके स्पीड का दो ट्रेन है, मान लीजिए ए बी है, दो ट्रेन है ए बी है, अगर उनके स्पीड का रेशियो 1:2 है तो उनके जो टाइम का रेशियो होगा 2:1 होगा। कहने का मतलब है कि चाल और समय में क्या होगा? विलोमानुपात होता है। यही हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हमें देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति है x किलोमीटर, यहां से आप नोट करके लिखिए, इसको आप जितना बेहतर समझे रहेंगे कल उतना बेहतर आप क्वेश्चन को करेंगे। नोट करके लिखिए, नोट नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है, किसी स्थान पर जाता है, यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है, पुनः y किलोमीटर प्रति घंटे की, पुनः y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्थान पर वापस आता है, उसी स्थान पर वापस आता है, उसी स्थान पर वापस आता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है और पुनः y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्थान पर जाता है, कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि वो यहां से गया है, यहां से गया है यहां पे, और फिर वहां से वापस यहीं पे आ गया, तो उसकी जो औसत चाल बनेगी, ध्यान दीजिएगा, जो उसकी औसत चाल बनेगी, जो उसकी औसत चाल बनेगी वो बनेगी 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई। जैसे अगर यहां से हमें क्वेश्चन बनाए, देखिए इसी पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, यहां पे क्वेश्चन अगर हम बनाए कि एक व्यक्ति, यहां से ध्यान दीजिए, यहीं पे अगर क्वेश्चन बनाए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है, किसी स्थान पर जाता है, किसी स्थान पर जाता है। जब आप पढ़ेंगे वहां तो मैं एकदम जीरो लेवल से आपको सबसे
जो कठिन लेवल होता है, जो हाई लेवल होता है, वहां तक आप करेंगे। लेकिन यहां से थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको जानना जरूरी है कि एक व्यक्ति अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है, पुनः 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पुनः 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्थान पर वापस आता है, उसी स्थान पर वापस आता है, उसी स्थान पर वापस आता है। अगर उसी स्थान पर वापस आता है तो औसत चाल बताइए, तो औसत चाल बताइए, औसत चाल क्या होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर उसी स्थान पर वापस आता है, तो ध्यान दीजिएगा जो औसत चाल बनेगा वो बनेगा 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई बनेगा। इसका मतलब यहां से हम इसी को रख दे 2 गुणे, ध्यान दीजिए 60 और गुणे 40 बटा, यहां से देखिए 60 और 40 जोड़ लीजिए, 60 और 40 जोड़ेंगे 100, तो आपका उत्तर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है और पुनः y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्थान पर, यहां से गया था, यहां से गया था और पुनः उसी स्थान पर आ गया, तब औसत चाल कितना बना? तो आप कहोगे 2xy अपान x प्लस वाई, तो आपका उत्तर हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पर अगर हम दूसरे टाइप से देखा जाए, इसको मिटाया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्ति भिन्न भिन्न दूरी, अगर व्यक्ति भिन्न भिन्न दूरी और अलग अलग चाल से तय करे तब उसकी औसत चाल, यहां तो किसी स्थान पर गया था पुनः आया था, अगर भिन्न भिन्न दूरी, यहां से नोट करके लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न दूरी, अलग अलग दूरी, भिन्न भिन्न दूरी, दूरी अलग अलग चाल से तय किया है, अलग अलग चाल से तय किया है, अलग अलग चाल से तय करे, अलग अलग चाल से तय करे, तो औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न दूरी अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ध्यान दीजिएगा, अगर क्या उसमें क्या था, अगर वहां पे किसी स्थान पे गया था पुनः उसी स्थान पर आया था, तब जो औसत चाल बना था 2xy अपान x प्लस वाई बना था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर गया है और पुनः उसी स्थान पर वापस आया था तब तो बना था, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति अगर अलग अलग दूरी और अगर अलग अलग चाल से तय करे तब जो औसत चाल बनेगा वो बनेगा कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे इस पे क्वेश्चन देख लिया जाए, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन, कोई भी, यदि कोई व्यक्ति बीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी, यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? यहां पे देखिए, एक 40 किलोमीटर, देखिए 40 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड 20 है, दूसरा 20 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड 40 है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा,
यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ 20 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ से कुल दूरी का मतलब पहले हम चाल नहीं लेंगे, एक 40 किलोमीटर है और एक 20 किलोमीटर है, तो आप कहोगे 40 20 60। अब कुल समय यहां नहीं है पता, कुल समय नहीं पता है, आपको पता है कि समय बराबर, आपको क्या बताया गया है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। जब हमको दूरी पता है 40 किलोमीटर कितने स्पीड से, 20, तो आप कहोगे सर 40 बटा 20, ये उसका पहला समय हो गया। दूसरा समय कितना लगा, 20 की दूरी 40 की स्पीड से 20 बटा 40, 20 बटा 40, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 और यहां से 1 बटा 2, 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, तो आपका आ गया 60 बटा 5 बटा 2, 60 बटा 5 बटा 2, या लिख सकते हैं 60 गुणे 2 बटा 5, तो 5 12 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एकदम यहाँ पे हम जब प्रश्न कराएंगे तो एकदम स्टार्टिंग से बेस लेकर चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन शुरू करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। यहाँ पे अब केवल हम थोड़ा सा एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वही आपको बता रहे हैं, ताकि कल आप जब क्वेश्चन करें तो ये सब आपको आता रहे कि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल, वहां पे एक ही टाइप पे हम 4-5 एग्जाम्पल, यहाँ तो एक तो बता दे रहे हैं, वहां हम कई एग्जाम्पल बताएंगे। केवल आपको यहाँ यही जानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर गया है पुनः उसी स्थान पर आया है तब तो 2xy अपान x प्लस वाई होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न अलग अलग दूरी अगर अलग अलग चाल से तय किया है, उस कंडीशन में जो औसत चाल बनेगा वो बनेगा कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे कोई व्यक्ति 40 की दूरी 20 की स्पीड से गया है, और एक देखिए 40 क्या है, ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, दूरी है, 20 किलोमीटर क्या है स्पीड है, और दूसरा 20 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से गया है, तो उसकी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल देखिए एक क्या है 40 किलोमीटर की दूरी, एक 20 किलोमीटर की दूरी, 40 20 60। समय नहीं पता था लेकिन समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो ए देखिए क्या है दूरी और ये चाल, तो यहां समय निकल गया T1 40 बटा 20 और यहां से निकल गया 20 बटा 40। यहां इसको कैलकुलेट किया गया, नीचे आप देख लीजिए इसको कैलकुलेट किया गया है, तो आपका उत्तर आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से आपने औसत चाल दो तरीके से देखा है, अब देखा जाए, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। यहां पे देखिए होता क्या है कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे, किसी ट्रेन को किसी खंभे को क्रॉस करे, किसी टावर को, तो यहां पे आप नोट करके लिख लीजिए, यहां पे नोट लिखिए, नोट नंबर 1 लिखिएगा, यहां से बाकी जो आप पहले लिख चुके हैं यहां से नोट लिखिएगा। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या किसी टावर को क्रॉस कर रही हो मतलब पार कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या किसी टावर को क्रॉस कर रही हो तो चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, जो चली गई दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कोई ऊर्ध्वाधर है, कोई अगर ऊर्ध्वाधर है, जैसे कोई खंभा है, कोई व्यक्ति है या कोई टावर है, ठीक है, कोई इस तरीके से है, तो अगर उसको अगर क्रॉस कर रही है ट्रेन तो चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। कहने का मतलब अगर ट्रेन x मीटर लंबी है, अगर ट्रेन x मीटर लंबी है तो ध्यान दीजिए, तो जो चली गई दूरी डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लंबाई, तो आप कहोगे x मीटर,
x मीटर ही लोगे। जब कोई व्यक्ति किसी क्या कर रहा है, किसी खंभे को क्रॉस करे या किसी टावर को क्रॉस करे, यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे, किसी खंभे को क्रॉस करे या किसी टावर को क्रॉस करे, तब चली गई दूरी बराबर क्या होती है, जो ट्रेन की लंबाई है। जो ट्रेन की लंबाई है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x है, तो लंबाई क्या लेंगे हम, केवल जो ट्रेन की लंबाई है वही। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर दूसरा लिखिएगा, इसको आप लिख लीजिए। यहां से देखिए, अगर ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु है, अगर कोई व्यक्ति है, कोई खंभा है, कोई टावर है, तब उसको अगर क्रॉस कर रही है तो चली गई दूरी आपका क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। नेक्स्ट आप देखिए, नोट नंबर दूसरा देखिएगा। देखिए वहां वर्टिकल था, यहां हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, यदि कोई ट्रेन, देखिएगा, यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को हॉरिजॉन्टल, अगर किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को या किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है, पार कर रही है, तो चली गई दूरी बराबर, ध्यान दीजिए, जिसको क्रॉस करेगी, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो चली गई दूरी बराबर ट्रेन की स्वयं की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको क्रॉस करे। अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर यही कहा था कि अगर किसी पुल को क्रॉस कर रही है तो आप कहते सर ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। अगर किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है तो आप कहते सर चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग। मतलब जिसको क्रॉस करेगी वो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उसको जिसको क्रॉस कर रही है उन दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो चली गई दूरी बराबर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर यहां से देखा जाए, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x मीटर है और यहां से जो प्लेटफॉर्म है, वो y मीटर है, प्लेटफॉर्म है वो y मीटर है, तब जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई। डिस्टेंस क्या बनेगी, x प्लस वाई। कहने का मतलब यदि कोई ट्रेन, और देखिए कोई ऑरिजेंटल क्रॉस करे, ठीक है, वहां वर्टिकल क्रॉस कर रही थी, अगर क्षैतिज चली गई, देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या किसी पुल को क्रॉस करे या किसी सुरंग को क्रॉस करे, तो उस कंडीशन में चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर पुल को क्रॉस करती तो आप कहते ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, अगर सुरंग को क्रॉस करती तो आप कहते सर चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। इसका मतलब जिसको क्रॉस करेगी अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखा जाए, तीसरा नोट। यहां से ध्यान दीजिए, नोट नंबर 3। अगला आप नोट करते चलिए, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करें, आप लिखिएगा यदि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे विपरीत डायरेक्शन में, देखिएगा दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे, यदि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वे एक ही दिशा में हो, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में हो,
दिशा में हो। एक ही दिशा में होने का मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वे एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, या एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें। दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वे एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो या विपरीत दिशा में हो, तो चली गई दूरी, चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर, ये सब चीजें आप देखिए ध्यान देंगे, इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। कल आपको जब हम बताएंगे, बहुत हाई से हाई लेवल क्वेश्चन बताएंगे, तो अगर आप इसको थोड़ा सा आइडिया से लिए रहेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चली गई दूरी बराबर पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई, लंबाई, दो ट्रेन की बात कर रहा है, दो ट्रेन, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे कि सर विपरीत दिशा में जुड़ता है, दूरी कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, चाल में क्या है, विपरीत दिशा में जुड़ता है, सेम डायरेक्शन में। यहां चाहे सेम डायरेक्शन में हो, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में हो और चाहे विपरीत दिशा में हो, अगर उनकी चली गई दूरी निकालना हो तो पहली ट्रेन की लंबाई, जैसे वहां क्या करते थे, वहां प्लेटफॉर्म था, सुरंग था, उसको क्या करते थे, तो चली गई दूरी बराबर आप क्या लेते थे, अपनी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सुरंग को लेना होता था तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ऐसे ही अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और चाहे सेम डायरेक्शन में हो, अगर चली गई दूरी निकालना हो तो पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। यहां से समझ लिया जाए, यहां से ग्राफ से समझ लिया जाए, अगर दो ट्रेन है, यहां से देख लीजिए एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में है, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में, यहां से एक ही दिशा में है, इसकी चाल के बारे में नहीं बात हो रहा है, दूरी के बारे में। अगर ये x मीटर है, x मीटर है, और दूसरा ध्यान दीजिएगा दूसरा y मीटर है, ये एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, कितने, सेम डायरेक्शन। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, अगर चली गई दूरी है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो आप कहेंगे चली गई दूरी बराबर पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। आप कहोगे d बराबर x प्लस वाई, d बराबर x प्लस वाई। ऐसे ही अगर विपरीत दिशा में होंगी, ध्यान दीजिए, अगर विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, ये सब किताबों में आपको समझ में नहीं आएगा, यहां एक बार मेरे साथ समझ लीजिए। अगर विपरीत दिशा की बात करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ध्यान दीजिए, एक यह इधर और एक उसके अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा, एक x मीटर है, x मीटर, और दूसरा भी y मीटर। अगर चली गई दूरी, ध्यान दीजिएगा, अगर चली गई दूरी पूछा जाएगा तो दोनों कंडीशन में, अगर एक ट्रेन दूसरे को, चाहे सेम डायरेक्शन, मैंने आपको क्या बताया कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वे एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो या विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो चली गई दूरी बराबर पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी। यहां चाल की बात नहीं हो रहा है। अब कुछ लड़के कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर विपरीत दिशा में जुड़ता है, सेम डायरेक्शन में घटता है। हम चाल की बातें ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम दूरी की बात कर रहे हैं। तो दूरी की बात करेंगे जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे वो एक ही दिशा में होंगी और चाहे विपरीत दिशा में होंगी, हमेशा याद रखिएगा, चली गई दूरी बराबर पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, हमेशा। जैसे कैसे, अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी, पुल को क्रॉस कर रही थी, अगर सुरंग को क्रॉस कर रही थी, तो हमने क्या किया था, चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, सुरंग जिसको क्रॉस कर रही है, वैसे ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, विपरीत दिशा में क्रॉस करेंगी, और चाहे एक ही दिशा में क्रॉस करेंगी, हमेशा चली गई दूरी बराबर पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ चाल की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो डिस्टेंस की बात हो रही है, दूरी की बात। अगर यहीं से चाल की बात हम कर लें, थोड़ा सा यहाँ समझ लें, अगर हम चाल की बात करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से अगर हम सापेक्ष चाल की बात करें तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम यही सापेक्ष चाल, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन होगा कि सर बता रहे हैं सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर स्पीड की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट करने के बाद ही वो समझ में आएगा। यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। यहां पे अगर देख लीजिए, यहां पे अगर दो ट्रेनें हैं, ध्यान दीजिए, एक सेम डायरेक्शन में है, एक सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, दिशा में एक ही दिशा में है। ध्यान दीजिए, ये भी है इसी दिशा में और ये भी एक ही दिशा में है। इसकी मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल इसकी है y किलोमीटर प्रति घंटा। वहां क्या था, वहां दूरी की बात हो रही थी, वहां किसकी बात हो रही थी, वहां दूरी की बात हो रही थी। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां दूरी की बात नहीं हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है, चाल की बात हो रही। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो जो सापेक्ष चाल होगा, ध्यान दीजिए, जो सापेक्ष चाल होगा आपका होगा x माइनस वाई या y माइनस एक्स। जो बड़ा होगा उसी में से हम छोटा वाला घटा देंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो वहां पे क्या था, वहां दूरी की बात कर रहे थे, दूरी हमेशा याद रखिएगा, दूरी हमेशा जुड़ेगी, x प्लस वाई होगी। यहाँ पे x, यहाँ पे ध्यान दीजिए x माइनस वाई हुआ। वहां पे क्या था, विपरीत दिशा में थी तो चली गई दूरी बराबर पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाल की बात कर रहा है। वैसे ही अगर विपरीत दिशा में होगा, ध्यान दीजिए, अगर वही विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा की बात होगी, विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी, मान लीजिए इधर है और ये इससे विपरीत चल रही है और इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों विपरीत दिशा में ट्रेनें जा रही हैं, एक इधर से जा रही है, दूसरा उसके विपरीत दिशा से आ रहा है। तब जो सापेक्ष चाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तब जो सापेक्ष चाल बनेगा वो कैसे बनेगा, आप लिखोगे सर सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल बराबर, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई। सापेक्ष चाल क्या होगी, x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, अगर चाल की बात करेगा तो सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो घट जाएगा, जो बड़ा होगा उसी में से छोटा वाला y माइनस एक्स भी हो सकता है, x माइनस वाई। लेकिन अगर विपरीत दिशा में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सापेक्ष चाल निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई। लेकिन वहां पे क्या था, इससे पहले जब आप पढ़े थे, वहां चली गई दूरी की बात कर रहा था। तो वहां पे जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, हमेशा याद रखिएगा चली गई दूरी बराबर होगा, चली गई दूरी बराबर होगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। इसका देखिए लास्ट देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि एक तेज गति की ट्रेन जा रही है और धीमी गति ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति है, उसको जो है क्रॉस करेगी, तो उस पे देख लिया जाए। चलिए इसको मिटाया जाए। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, अभी आपका यूपीएसआई में ही लगभग हर पालियों में पूछा था, एसएससी सीजीएल में भी पूछता है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। इसको देखते हैं। बाकी जितने टाइप का क्वेश्चन बना है, जहां तक बनेगा आगे, सारे टाइप का हम क्वेश्चन आपको कल डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम आज बेसिक आइडिया दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आइडिया जानते रहेंगे तो आपका कल से और आसान होगा बल्कि। लेकिन इसका भी हम डिस्कशन उस क्वेश्चन के साथ फिर से करते रहेंगे, लेकिन इसको आप थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आप पहले से जानते रहेंगे।
यहां से लिखिएगा नोट करके, यदि दो ट्रेन एक तेज गति की फास्ट ट्रेन, एक तेज गति की है, फास्ट है, ध्यान दीजिएगा, यदि दो ट्रेन एक तेज गति की फास्ट है, दूसरा धीमी गति की, दूसरी ट्रेन क्या है, स्लो है। फास्ट गति तो ये दो ट्रेन है, एक तेज गति की, दूसरी क्या है, धीमी गति की है, और धीमी गति के ट्रेन में बैठे व्यक्ति को धीमी गति की ट्रेन में बैठे व्यक्ति को तेज गति की ट्रेन पार करे। वहां देखिए हम एक लाइन में क्वेश्चन बताएंगे, बस ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं, बस खाली आप एक बेसिक आइडिया जानते रहिए। यदि दो ट्रेन है, एक तेज गति की ट्रेन है, दूसरा धीमी गति की ट्रेन है, और धीमी गति की ट्रेन में बैठे व्यक्ति को तेज गति की ट्रेन पार करे या क्रॉस करे तो चली गई दूरी बराबर फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। यही ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, पुल को क्रॉस कर रही है, खंभे को क्रॉस कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा तब चली गई दूरी क्या थी, फास्ट गति की ट्रेन, चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। वैसे ही अगर फास्ट गति की ट्रेन और अगर स्लो गति की ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, अगर उस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, हमेशा याद रखिएगा, अगर उस व्यक्ति को क्रॉस करेगी तब जो चली गई दूरी होगी वो सिर्फ फास्ट गति की ट्रेन। यही एक कंडीशन होता है जिसमें केवल फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई ली जाती है, बाकी अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चली गई दूरी हमेशा क्या होगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। लेकिन यही एक कंडीशन होता है, जब धीमी गति की ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है और फास्ट गति की ट्रेन एक क्रॉस करे, तब जो है ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए स्लो गति की ट्रेन है, इसकी लंबाई x मीटर है, इसकी लंबाई, ये स्लो गति की, धीमी गति की, और इसी में कोई व्यक्ति बैठा है और इसको फास्ट गति की, ध्यान दीजिए, इसको फास्ट गति की, इसको तेज गति की ट्रेन क्रॉस करे, इसको तेज गति की, ठीक है, और इसकी लंबाई y मीटर। तो यहां से चली गई दूरी डिस्टेंस बराबर होगा फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा, धीमी गति का नहीं, आप लिखेंगे y। तो यहां पे ध्यान दीजिए, चली गई दूरी, बाकी इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यही कंडीशन होता है जब धीमी गति की ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हो, फास्ट गति की ट्रेन क्रॉस करे, तब जो चली गई दूरी बराबर होता है फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई रहती है। यही याद रखना है। कैसे याद रखोगे कि जब कोई व्यक्ति को क्रॉस कर रही थी ट्रेन, खंभे को क्रॉस कर रही थी, टावर को क्रॉस कर रही थी, तो जहां ध्यान दीजिए वर्टिकल कोई क्रॉस कर रही थी, तब चली गई दूरी क्या थी, ट्रेन की लंबाई। वैसे ही यहां पर भी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, इसलिए केवल फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई हम लेंगे स्लो गति की। लेकिन अगर यही फास्ट गति की और स्लो गति की दोनों ट्रेन होती थी, सपोज करिए, यहां देखिए, यहां पे व्यक्ति की बात न करता, ध्यान दीजिए, यहां व्यक्ति की बात न करता, एक फास्ट गति की ट्रेन है, ठीक है, एक फास्ट गति की ट्रेन है, इसकी लंबाई मान लीजिए y। यहां पे ध्यान दीजिए, फिर से यहां से एक धीमी गति की ट्रेन है, ध्यान दीजिए, एक धीमी गति की ट्रेन है, धीमी गति की ट्रेन है, इसकी लंबाई मान लीजिए, ध्यान दीजिए, x मीटर।
और दूसरी तेज गति की ट्रेन है, दूसरी तेज गति की ट्रेन है, तेज गति की ट्रेन है, इसकी लंबाई है y मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? y मीटर। अगर हम व्यक्ति की बात न करें, हम व्यक्ति की बात न करें, सीधा सीधा कर दें कि ये तेज गति और धीमी, तेज गति की ट्रेन और धीमी गति की ट्रेन अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें तब चली गई दूरी क्या होगी? तब चली गई, ध्यान दीजिए, तब चली गई दूरी क्या होगी? तब आप कहोगे सर चली गई दूरी बराबर होगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। तब होगा, ध्यान दीजिएगा, स्लो गति की ट्रेन, मतलब स्लो गति की ट्रेन की लंबाई कितनी है? तब स्लो गति की ट्रेन की लंबाई कितनी है? x, और फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई है y। तब आप कहोगे सर x प्लस y। ये चीज समझना है, यही गलतियां होती हैं। अगर ट्रेन को क्रॉस करे, चाहे स्लो गति की ट्रेन है चाहे फास्ट गति की ट्रेन है, अगर वे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई लेंगे। तब हम पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर स्लो गति में बैठा व्यक्ति है और फास्ट गति की ट्रेन क्रॉस करे, उस कंडीशन में हम चली गई दूरी लेंगे। ध्यान दीजिए, उस कंडीशन में हम चली गई दूरी लेंगे, फास्ट गति की ट्रेन की लंबाई लेंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। पूरी ट्रेन की बात ध्यान दीजिए, व्यक्ति के बारे में पार्टिकुलर बात करें तो चली गई दूरी हम क्या लेंगे? फास्ट गति। यही गलतियां होती हैं एग्जाम में। लेकिन अगर ट्रेन को क्रॉस करे तो चली गई दूरी बराबर होगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी। और सापेक्ष चाल क्या होता है? सापेक्ष चाल मैं आपको बताया, अगर विपरीत दिशा में हो तो जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में हो तो घटता है। अगर तब सापेक्ष चाल, यहां से मैंने जितने भी आपका चाल समय दूरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया। अब कल से हम, अब ये नहीं कि हम कहेंगे कि एक ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप सीधा सीधा कहोगे दूरी बराबर चाल गुणे समय 20 गुणे 10 बराबर 200। तो ये सब यहां बताने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक आइडिया आपको दे दिया। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। कल से मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा बड़े आसानी से आप जितना हाईएस्ट लेवल है, जो हाई लेवल है और जो एकदम जीरो लेवल है, सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार आप पूरी तरीके से एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। बड़ा आसानी से समझा गया है और इसको जब हम क्वेश्चन कराने लगेंगे तो दोबारा फिर समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका चाल, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, वर्क एंड टाइम पढ़ा, जितने टाइप के क्वेश्चन आते थे सारे कवर किए गए, वैसे ही हम चाल और समय दूरी पर भी करेंगे। आप लोग केवल इसको देखते जाइए, आपका एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से एक दो बार उस क्वेश्चन को कर लिए। चलिए, बाकी हम इस पे क्वेश्चन कल कराएंगे और आपका जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन कल आपका होगा। ये बेसिक आइडिया आज आपका खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।